विषय कांताय वो है परीक्षा या एग्जाम। और उना दो कना उना परीक्षा से एग्जाम। पर आप लोग ये मत समझ लीजिएगा कि हम WRT के एग्जाम के बारे में बताने वाले हैं। नितो दो नुआ बाबुन बुझावा कि कटा लय बड़ा बुकान WRT बाबते उना बाबते नितो लय बुना, क्योंकि इसकी सूचना भी हम ही देते हैं और ये भी एक एग्जाम है। और उना रेना सूचना हो नोंडे खय जावगी एमो मावबुन कना और ये 20 सितंबर को होने वाला है। और उना दो 20 सितंबर हिलो ना WRT रेना एग्जाम हुई लगे। तो सबसे पहले कि हम उस एग्जाम के बारे में नहीं बोल रहे हैं। और उना एग्जाम बाबते नितो दो बाय लय बुना। हमारे आत्मिक जीवन में जो परीक्षाएं हमारे जीवन में आती हैं, और कटा बिडो अबुआ आत्मिक जीवन रहे सतेरा बुनगान, आज हम उन परीक्षाओं को देखेंगे। और उना को बिडो बाबत तिनी दुबुन नेला। जब हम पवित्र बाइबल को पढ़ते हैं और तीन रे अबुआ सोनोत बाइबल गुन पढ़ावे कना तो हमारा मन नया हो जाता है। अबुआ मने तो पूरा पूरी ते नवा आरुकना। और जब मन नया हो जाता है और तीन रे मोर तो नवा आरुकना तब हमारा जीवन बदल जाता है। और अबुआ जीवन तो पूरा पूरी ते बदलोकना। हमारे अंदर 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। और अबुआ तो उना 5 गोटेन उना ज्ञान इंद्रिय कटा बुन मिताकान आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, ये सभी महत्वपूर्ण हैं। मैं मुंह लुतुर अलांग और मा चमड़ा ना जो तो बुन मिताकना। आज मैं आपको आँख के बारे में बताऊंगी और तिनी अबु ना में बाबत ते बुन बुझवा कि जिन चीजों को हम देखते हैं और कटा जिनिस अबु बुन ये लेका वो बहुत गहराई से हम समझ जाते हैं। और उना दो अडी खंदरी लेका ते के बुन बुझो लाड़ी कना। साथ ही देखी हुई चीजें हमारे मन में बहुत दिन तक बनी रहती है। और कटा बुन ये लेका उना जिनिस दो आइमा दिन अबे अबुआ मने रे ताहन कना। जैसे कोई फिल्म देखने में बहुत अच्छा लगता है। और तीन रे जाटा फिल्म बुन ये लेका उन अडी मौज बुन बुझोगा। फिल्म के बीच में कोई गाना होता है और ना फिल्म तला तला रे तो सरी को ताहन कना। उसमें डांस किया जाता है। और उना रे एने को ताहन कना। उसे देखना और उसमें डांस करना और भी आसान हो जाता है। और उना रे नेल कते और एने दो आरो आसान की बुझो कना। पूरी बाइबल को जब हम शुरू से लेके अंत तक पढ़ते हैं और तीन रे बाइबल दो एहो को ले कते मुझे रहे बुन पढ़ावदा तब उसको भी हम लोग एक फिल्म की तरह देख सकते हैं। और उना हो अबु मेटन फिल्म का बुन ये दाड़िया पर शारीरिक आंखों से नहीं, मेनखान वा हॉर्मो रेना मेट से लेका तो बांग हमारी आत्मिक आंखों से। अबुआ ना आत्मा रेना मेट के। इसलिए बाइबल को पूरा पढ़ना और यह उद्देश्य होना चाहिए कि मेरा मन नया हो जाए। तीन रे बाइबल गुन पढ़ावदा उना गोटा उना मन जो उना मेन जो कते कि जेमन इना जीवन द पूरा पूरी ते नवा आरु। तो आप समझ गए कि शारीरिक आंखों से जो हम देख रहे हैं वो सिर्फ हम समझ रहे हैं। और कटा दो नुआ मेट बुन ये का उना दो खाली बुन बुझो गाड़ी आ। पर पौलुस इस बात को स्पष्ट करते हैं। मेनखान सोनो पौलुस माइलई बुन कना दूसरा कुरिन्थियों ना दूसरा कुरिन्थी रेना 4:4 4 रेना 4 हटे। कोई पढ़ देंगे? जहां बुन नाम लिखा बुन पढ़ाव दाड़ी आ। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। हालेलुया। हालेलुया। सबको मिल गया है? तो हड़बुन नाम किदा दूसरा कुरिन्थियों 4:4 दूसरा कुरिन्थी 4 रेना 4 हटे। ये वचन बतलाता है अनुहा कथा दो ले बुना कि मसीह के तेजोमय सुसमाचार के प्रकाश को ना देख सके। और अबू दो ने कटा मसीह कटा ईश्वर ना कथा एम का बोल ना बाबू नेल नाम दाड़ी। यीशु मसीह आया ये देखना है। और यीशु मसीह है ना दो बुन नेल दाड़ी आ। खुद को नहीं देखना है। अबू नीच थे तो बाबू नेलो मां जो इस बात को नहीं समझ पाते हैं और कोई तो नुआ को कथा बाबू बुझा दाड़ी आकान किसने उनकी बुद्धि को अंधी कर दिया। और कोई तो उन्हीं उनको अपना बुद्धि रे राजकान। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नोंडे को नेल दाड़ी आ संसार का ईश्वर और नुआ संसार रे ईश्वर जो शैतान है और कोई डालो नहीं शैतान करे जो लोगों को भटकाता है और उन्हीं होड़ को भंटावे तो आ। लेकिन अंधा करने का कारण क्या था? मेनखान
उनी होड़े कणाए उना रेना तो चे कारण कना शैतान अविश्वासियों के विचार और बुद्धि को इसलिए अंधा कर देता है और उनी तो कोई को बेपतियोवान कान को उनका बुद्धि उना इयते कणा का कना ताकि वो यीशु मसीह के सुसमाचार गुड न्यूज जेमन उनको दो यीशु मसीह उना कटा वो कथा सुसमाचार कान यीशु आया ये ना समझ सके कटा मी तो को यीशु है लेना जेमन बाको पूछा दाड़ी नया नियम जैसे शुरू होता है और नवा नियम चेर का हो बकना एक नहीं 4 सुसमाचार पाए जाते हैं और मीटे तो बा मन का पुनिया सुसमाचार उन्हें पुनिया दाड़ी मत्ती मरकुस लूका यूहन्ना मत्ती मरकुस लूका और योहन मत्ती में राजा के रूप में और मत्ती रे पुनिया ले करना उन्हें राजा रूप रे मरकुस सेवक के रूप में और मरकुस द मीटे उन्हें सेवक लिखाते लूका मनुष्य के पुत्र के रूप में और लूका रे तो पुनिया दा को मनवा होपन लिखाते यूहन्ना परमेश्वर के पुत्र के रूप में और योहन रे तो पुनिया दा ईश्वर होपन लिखाते नया नियम की 27 पुस्तक और नवा नियम रे 27 कटा मिना यीशु मसीह के जीवन और उना दो यीशु मसीह जीवन बाबते उनकी शिक्षाएं और उन्हीं आका को कथा को कान उनकी मृत्यु और उन्हीं आगुजु उनके पुनरुत्थान और उन्हीं जीवित जिले दो और उनके द्वारा मिलने वाले उद्धार को प्रकट करती है और उन्हीं उकाटा बंचावे एम का उना को सदोरदा अपने जीवन में हम वो कर सकते हैं और अबु जीवन रे अबु रोना को चिका दलिया जो हम अपने मन में हैं और उकाटा दो अबु अनिक मन रे मिना बोल जो हम अपने मन में विचार करते हैं और उकाटा दो अबु नीच से ना अबु मन रे बुन विचारे कान हमारा विचार बहुत प्रभावशाली होता और है ना अबु आउ दिस को दो अडी 8 की दाम ना गया यदि आप सोच रहे हैं कि मैं नहीं कर सकता हूँ तो आप कभी नहीं कर पाइएगा और यदि अबु को हुदी से कान खाए कि इनो भाई चिका दलिया तो अबु बाबू बांगी को चिका दलिया इसीलिए नीति वचन 4 के 23 में लिखा हुआ है और उनाते कहतु पुटी 4 के 23 में लिखा हुआ है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है कहतु पुटी उना 4:23 रे बुन न्याय कदा की जो तो कोई बढ़ती अबु जो ना अबु मोंड ना रुकियो ले जरूर कना अंते उना तो जीवन रे ना मूल स्रोत कान गया हमें विश्वास करना है कि हम कर पाएंगे और अबु तो ना पतियो ले जरूर कना कि अबु तो चिका दलिया पर एक सही दृष्टिकोण के साथ मेनखान उना तो लेग लिखाते मैं अपने जीवन में जो कुछ करना चाहता हूँ अबु निज जीवन रे कोटा चिका अबु मेन जोंगा वो मैं मसीह के द्वारा कर सकता हूँ जो मुझे बल देता है और उना तो अबु मसीह होते थे कि वो चिका दलिया कोई तो अबु उना बढ़ती दाढ़ी इमा बुनकान विचारों को बदले बिना हम अपने जीवन को नहीं बदल सकते हैं और हुदिस बे बदलते अबु तो निज जीवन बाबू बदल दलिया शैतान यही चाहेगा कि हम गलत सोचे गलत बोले और गलत करे शैतान तो नियगी हुदिस नियगी उन्हीं तो मैन जो करना कि अबु तो गलत बु हुदिस आ गलत बु चिकाए इसीलिए यहोशू 1 के 8 में लिखा हुआ है और यहोशू 1 में 8 रे बुनेला कोई पढ़ देंगे जहां बुन नाम में का बुन पढ़ावा हाँ आप यहाँ पे भी देख सकते हैं प्रोजेक्टर लगा हुआ है व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा धन्यवाद दिन रात और सीता आयु अर्थात हर समय मिताबू जाओ वक्ते व्यवस्था की पुस्तक और उना व्यवस्था रे ना उना पुथी दो बाइबिल को ध्यान दिए रहना है और नुआरे की मने लगाओ जरूर का तबुना और उसकी बातों को सोचना है और वैसा करना है और उन्हीं कथा को हुदिस करते उनका की चिता लिखा लेना मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आपके जीवन में सब कुछ होगा जो बहुत अच्छा लगेगा और उनका तो मानवता उनका तो बाय में कि अब अजीवन रे तो की मौज मौज हुआ
मेरे जीवन में भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो मुझे अच्छी नहीं लगती है। Ar manotane lay bun kana uni jion re unka jinis huyu akata do moj ba ikowa. पर कुछ समय के बाद हम समझ जाते हैं And ka thoda okte baad bujhaw nyama कि ये मेरी परीक्षा थी ar una do ni jion rena bidaw tahe kana. और वो समय जो मेरे जीवन में बीता Ar okata una ni jion re huye वो हमको बहुत कुछ सिखा के चला गया। ar una te adi art aima de jinis se chik kida. परमेश्वर हमें परखते हैं, Ar shor baad abu parkha re guna. हमें आजमाते हैं। Ar abu bidaw atka re guna. वो हमें कोई लालच या प्रलोभन नहीं देते हैं। Ar uni do jana लालच से अपना प्रलोभन बाई माँ बुन कना लालच और प्रलोभन शैतान देता है और उना लालच ना तो शैतान से कोई कना। और ये जो परमेश्वर हमें परखते हैं ये उनका हमें आजमाना बिल्कुल गलत नहीं है। और ईश्वर बात इंद्रे बिडो अटकर ना दो बड़ी तो बाम कना। मान लीजिए हम किसी वस्तु को कैसे परखते हैं, और अबू तो जाना जिनिस से तबुन परखा होई कोदा जैसे वो अपने बारे में बता रहा है क्या सच में वो वस्तु वैसा है। चेले का उनी आज कबोते ले गचे उनी तो उनकान दिया है। कोई पंखा अगर खरीदने जा रहे हैं तो दुकान में जाकर बोलेंगे चला कर दिखाइए। और तीन रे अबू पंखा को किरिंग बुन चला करना उनरे दुकान पे बुन मेन दानुआ तो चलाओ कते उदो में कि ये कितना तेज चलता है, ये तो तिना स्पीड से तिना तेज से चला करना। थोड़ा देरी पंखा चलेगा मिखड़ी चला ना पंखा फिर हम बोलेंगे वो दूसरा वाला पंखा चला के दिखाओ। ने बाद आरे में ना ने कटा आरो में ना उनाटा हो दो में। पानी का घड़ा अगर खरीदने जाते हैं तो बोलेंगे इसमें पानी भर के दिखाइए कहीं टूटा तो नहीं है। आते रे ना घड़ा किरिंग बुन चला करना उनरे ना दा ना रे बुरा कते बुन अटकार दा के ना जहां से कोई बांधर जरो करना। शॉपिंग मॉल में कोई कपड़ा अगर पसंद आ जाता है तो हम तुरंत ट्रायल रूम में जाते हैं और उसको चेक करते हैं कि नंबर तो सही है पर ये रंग मेरे ऊपर अच्छा लग रहा है कि नहीं। आते रे ना किचरी को किरिंग बुन चला करना ना बुन हरो लेगायदा कि चेले का ना तो मोर जरो करना से बांध जरो करना। अंगूर खरीदते समय कहते हैं अरे भैया एक अंगूर थोड़ा खा के देख ले मीठा है कि नहीं। आते रे ना अंगूर को किरिंग बुन चला करना हुई दरिया का से बुन में दन मीठे चखा लगाया और तो ना से बा। क्या हम लोग ऐसा करते हैं तो कहेंगे हालेलुया। सब लोग करते हैं है ना। हमको लगा कि बस हम ही करते हैं या तो वाली बुन चिकाएगा क्योंकि सच में हम ऐसा करते हैं। सरी की उनका तो कुछ चिकाए कान दिया पहले परखते हैं देखते हैं और फिर लेते हैं। नेंदे बुन येन दाबुन चखाए को दाबुन इना बात बुन हटावा हम उस वस्तु को आजमाते हैं और उना जिनिस दो अड़ी मस्त बुन येल दा और उसको परख लेते हैं और उना बुन अटकार दा और इसी में समझदारी है। और उना रगी उना बुझोते तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं है, और उना तो बांग बढ़िया ये सही तरीका है। ना तो सही तरीका ना। एक बच्चा साल भर स्कूल जाता है और मिटन गिदरा ना बछर दिन स्कूले चला करना और साल के अंत में उसकी परीक्षा होती है। और उनके उन्हें अबेडो हुई करना अगर वो परीक्षा में पास हो जाता है तो उसको रिपोर्ट कार्ड मिलता है और तीन रे उन्हें पास हो करना उनरे ना रिजल्ट नामदा कि वो पास हो गया है। इन्हें पास करना। पर अगर वो फेल हो जाता है तो उसे उसी कक्षा में रहना पड़ता है और वो एग्जाम फिर से देना पड़ता है। और जो दिल्ली फेल लेन था उन्हीं तो ना जगह रही तान ही होते ना क्लास रही आर विदोम थे उन्हीं तो वीडियो ऑर्डर ना जरूर करते हैं। पर परमेश्वर की परीक्षा में हम कभी फेल नहीं होते हैं। इनका ईश्वर बाबा वीडियो रे अब तो 30 बाबू फेलो आ। पर अगर हम उस परीक्षा से छुटकारा पाना चाहते हैं इनका ना वीडियो को ना निर्जंगुन मैंने काम खाए उस परीक्षा से भागना चाहते हैं और ना वीडियो को दर्द जो से निर्जंगुन तो मैंने याद रखिए वो परीक्षा फिर से हम लोग को देना पड़ेगा। और तुम दिशा दो ना वीडियो तो आर विदोम एम कबूल दिया। इससे अच्छा है कि हम उस परीक्षा से भागने के बजाय और ना कोई मोर जाके ना वीडियो को ये संगीनो बदलते हम इसमें परमेश्वर का सहयोग करें और उन्हारे ईश्वर बाबा अब उड़ा बुलमा और कहना चाहिए कि ये एक परीक्षा है और ना बुल मैं नियत मिटन वीडियो करना और मैं इसमें सफल होऊंगा। और नोरे तो इन पास हो गया। जब हमारी परीक्षा होती है तब हम देख सकते हैं और वीडियो तीन रे वीडियो हुई का तो ना उनरे अब को नेल दाड़ी आ कि हमारे अंदर क्या है। अब भीतर से चेन ना हमें मालूम है कि हम बहुत कुछ जानते हैं और अब को बड़ा है कि अब नीच से टाइम को बड़ा है पसे पर उसकी परीक्षा देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। मैं
menkan video em lagi babun sapda kana कई बार ऐसा होता है। aima do nungka huyuk kana एक दिन की बात है, ar mi din dina kata kana सुबह मेरी एक दोस्त ar sita manutan gati सुनीता सिस्टर का ar kota do Sunita sister re tahe kan मेरे पास फोन आया uni phone kida और वो मुझको बोली, ar uni men kida खुशबू तुम्हें पता है रूपस का रिजल्ट आ गया। ar amdam badaya rupa result hai na और वो हाई स्कूल के एग्जाम में ar uni do high school na video re सेंट जेवियर्स स्कूल में ICSE पूरे स्कूल में टॉप किया है। ar uni do pura school re top kada सबसे ज्यादा नंबर उसे प्राप्त हुआ ar है। do ko jasti number uni nyam kada वो बहुत खुश थी ar uni do adi ate rasko kan thana क्योंकि उन्होंने उसे पढ़ाया था ante uni do uni padhao le diya और उसके लिए प्रार्थना करती रहती थी। ar uni lagi jaoge ko jong kan thana मुझे कई बार बोल चुकी थी, ar aima do me manotane me tau kadi thana खुशबू मैं चाहती हूँ कि रूपस स्कूल में टॉप करे। ar uni ada no sana tahe kana ki rupas do na school re jemon top jayga re haju वो बहुत ही मेहनती और बहुत ही अच्छा बच्चा है ar uni do adi aant ki mehnat idra banai और मैं कहती थी कि प्रभु जरूर ऐसा ही करेगा। ar manotane rode kan thana ishwar bad jarur ki umpaya जब मुझे पता चला कि रूपस पूरे स्कूल में टॉप किया है tin re manotan huai badai kida rupas do pura school re top kada तो हम सोचने लगे वही रूपस जो जीवन जल आराधनालय में आता है, ar unre manotane hudis kida ki hai uni rupas ge beta jo ma abu thai te haju kan वो बच्चा जो हमारी कलीसिया का है। ar uni gidra beta do abu akalisia ren kana प्रभु आपने हमारे बच्चे को इतनी बड़ी सफलता दी है। प्रभु आम do ale ren gidra adi moj na सफलता में हम kau dia प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद। share badi anti sarahnya सच में विश्वास सुनने से और सरी की उना पतियो do anjom te और सुनना मसीह के वचन से होता है। ar na anjom do ishwara katha koi di कई बार हम बहुत कुछ सुन लेते हैं, ar aima do abu do aima jinis pun anjom da चर्च में सुन लेते हैं, noa gidja udare pun anjom da मोबाइल में सुन लेते हैं on kure bu anjom da और बहुत सारी किताबों को पढ़ लेते हैं, और aima kitab ko bu padhao da पर हम कुछ नहीं जानते हैं menkan abu to che ho babun badai dare kana जब तक परखे न जाएं। tin abi na bida bang huyu tabun मेरी बातों को सुन के हो सकता है अभी आप ये सोचने लगे होंगे ar niya ko katha anjom kata hu dare ape noa ko pe udis da कि मेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है सब चीज एक परीक्षा है ar inya jion re se abu jion re jahan agi huyu kan na do metan video kana और साथ ही ar saute ये भी सोचने लगे होंगे ar noa ko pun udis da pase कि उस परिस्थिति से जिसमें आप हैं, ar una ko paristhiti khon उस परेशानी से, ar una ko muskila khon उस कष्ट से, ar na ko kosto khon उस बीमारी से, na ko ruwa hasu khon उस अकेलेपन से, ar una akelapan khoi उस आर्थिक कमी से, ar na pusa taka na tangi khoi उस अपमान से, ar na apman khon उस असफलता से, ar una asafalta ko khoi चाहे कोई भी परिस्थिति आपके जीवन में क्यों ना हो, चाहे जहां लगा ना परिस्थिति की बिना abu jion re अगर आप तुरंत उससे छुटकारा पाना चाहते हैं jodi turant abu na khon chutkara se chhadabun men jong kan khai तो सबसे महत्वपूर्ण ये बात है कि हम कठिन परिस्थिति में कैसा व्यवहार करते हैं। dam jodo khoi dam na do noa katha kana ki una ko okte re abu che likabun una कठिन परिस्थिति में कैसा व्यवहार करते हैं। ar che lika una ko okte re abu bun व्यवहार da कोई भी परीक्षा का नाम सुन के खुश नहीं होता है, ar jahan ki video ani tum anjom te babun raska kana पर हमें आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए परीक्षाओं को देना है। menkan jodi abu na jis ya jion re laha sana bun kan khai na video em do jarur dia क्योंकि ठीक उसके एक कदम के बाद सफलता मिलता है। ar ina baad ki abu na safalta bun nyam daria आप जैसे जैसे परीक्षा में सफल होते जाएंगे, ar che lika na video bun parom idia tum आप sala आप प्रभु में स्थिर होते जाएंगे ar abu do ishwar baba re na kete kan bun huyu a और प्रभु भी आपसे और अधिक विश्वास करते चले जाएंगे। ar ishwar baba patiyo ho बढ़ती idi ta daya abu re किसी परिस्थिति में कब कैसा होगा ये कोई नहीं जानता है, किसके जीवन में क्या परिस्थिति कब हो जाएगा किसी को नहीं मालूम। ar okoi lo babu le daria okoi a jion re che lika na muskila hei kada a हम विश्वास के द्वारा ही उस परिस्थिति में स्थिर खड़े रह सकते हैं। ar patiyo lika te ki abu do na ko muskila re abu tingu kete bun tahe daria
परमेश्वर चाहते थे कि इजरायली लोग गुलामी से छुटकारा प्राप्त करके प्रतिज्ञा के देश में कनान में जाएं। और ईश्वर बाबा नुआ सना तहे कना कि उनको इजराइल होड़ को दो ना मिस्र दिसम को छडाव कते ना गो अकान दिसम ते कनान दिकु सेटेरो और उसका रास्ता भी मात्र 11 दिन का था। और ओना ओंडे चला इना होड़ दो 11 दिन रे ना तहे कना। व्यवस्था विवरण 1 का 2 पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 1 रे ना 2 दिन बुन पढ़ावा। होरेब से कादेश बरने तक सेईर पहाड़ का मार्ग 11 दिन का है। मात्र 11 दिन का रास्ता है, लेकिन 11 दिन ना होड़ तहे कना। पर क्या हुआ? खनखन चे हुई ना। क्या वो 11 दिन में पहुंचे? जे उनको तो 11 दिन रे ओंडे को सेटर ना नहीं। बाम पर क्यों? खनखन चेदा इसी व्यवस्था विवरण 8 का 2 को पढ़ेंगे। नियत व्यवस्था विवरण रे ना 8 ना 2 गुण नेला। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा 39 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है कि वो तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। धन्यवाद। यहाँ पर लिखा हुआ है अनोंडे तो मुकल का ऑल कना स्मरण रख। और गुंदिसा दो है मां बाइबल में हर घटनाएं और बाइबल रे वाटाली घटना को हुई का हर एक चीज और बनी जिनिस स्मरण रख, गुंदिसा दो है मां क्योंकि हमें उससे शिक्षा प्राप्त करनी है। अंते अबु दो ना कोई गुण जीत दा। यहोवा परमेश्वर उन्हें जंगल के मार्ग में से लेकर आए ताकि उनकी परीक्षा कर सके। और ईश्वर बाबा तो उनको ना वीर होरते अगु के को जमन उनको बिडो हुदाड़ी। यदि हमें प्रतिज्ञा के देश में पहुंचना है, यदि को अकान दिसम रे सटर सनाव का गुण खाए तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि रास्ते में जंगल न आए। और उनका तो बाम हुदाड़ी आकी वीर होर बाम पारम हुई तबुना हमें जंगल में से होकर गुजरना ही पड़ता है। अबु दो ना वीर होर पलाते पारमो हुई तबुन गया। क्यों जंगल में से गुजरना पड़ता है उनका तो चिता हुई कना और क्यों परीक्षा होती है? आज चिता बिडो हुई कना। व्यवस्था विवरण 8 के 2 में लिखा हुआ है। और व्यवस्था विवरण 8 ना 2 गुण नेला। स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा 39 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में इसलिए ले आया कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या है और कि तू उनकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं अनोडे अबु दुनिया कि वो उन्हें नम्र बनाना चाहते थे और ईश्वर बाबा तो उनको निधन बिना सुनाई दे था ना और इसीलिए वो परीक्षा को ले रहे थे और उना लगे उना वीडियो तो हुई कांता को था ना और ये जानना चाहते थे और उना तो बड़ा ही सुनाई दी कांता है ना कि उनके मन में क्या है और उनको इजराइल वर्ड को अमोल चेते हैं करना क्या वो मेरी आज्ञाओं का पालन करेंगे भी कि नहीं। चे उनको तो उना आज्ञा को पालन से बांग और जंगल में रहने का कारण और नबी रहता है ना कारण दो मुख्य कारण और उनका कारण का जंगल की मानसिकता थी और उना वीर ना उद्देश्य को तहे करना इसीलिए वो बहुत दिन तक वहाँ थे और उना ये थे कि उनको उना दिन को तहे ना। आइए हम अपने मन को नया करें। दिला अबु जतो को अबु मन को नवा अरुमा एकदम जंगल से जंप करके दूसरे टॉपिक पे आ रही हूँ और उना को इटा अबु नेला ताकि हमारा मन नया हो जाए। अंते अबु मन तो पूरा पूरी ते नवा अरु बाइबल में एक शब्द आया है और बाइबल में मिटन कथा है इतना बेडोल और ना दो बे बिनाओ। जब हम बाइबल में इस शब्द को पढ़े तो हम सोचने लगे और तीन मनो का नुआई पढ़ाओ की दाम रंग दिस किताब बेडोल मतलब क्या होता है? बे बिना मतलब तो चे हुई कना ये शब्द बाइबल में कितनी बार आया है? और नुआ दो तीन दम है इतना बाइबल रे तब हमको पता चला और उनरे बुझ किताब कि ये बेडोल शब्द बाइबल में सिर्फ 3 बार आया है। और नुआ बे बिना दो बाइबल रे पे दम है इतना उत्पत्ति 1 का 2 ना जेनेसिस 1 ना 2 भजन संहिता 139 वर्स 16 और भजन संहिता 100
39:16 यिर्मयाह 50 का 2। और जेरेमिया 50:2 रे बेडोल का अर्थ ना कोई उसका आकार होता है और ना कोई रूप होता है। और बेबिना मतलब दो उना ना चे हो बांग तहन कना तीन रे जहाना जिनिस बांग बिना को। और ये पाया जाता है उत्पत्ति 1 का 2। अनुवाद को नियल दड़िया जेनेसिस 1 देना पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर की आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। यहाँ पर अनुंडे दो हम लोग बेडोल शब्द को अब तो बेबिनाव को नियल किदा देख रहे हैं और ना को नियल दा जो पहली बार आया है। और करो पहिल तो है कना इंग्लिश बाइबल में अब हम लोग इसको देखेंगे कि क्या लिखा हुआ है। और इंग्लिश लिखो नियला नारुचे लका को ऑल कदा। In the beginning, God created the heavens and the earth. Now the earth was formless and empty. Darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering over the waters. यहाँ पर अनुंडे दो फॉर्मलेस शब्द अंग्रेजी बाइबल में आया है और ना formless से बेबिनाव उन्डे है एकना जिसका अर्थ भी बिल्कुल सेम निकलता है, आकारहीन। और उना ना मतलब दो उना के कता बांग बिनाव कान और मूल हिब्रू शब्द जो बाइबल में आया है वो है तोहू और कटा हिब्रू रे और का उना दो कना तोहू जिसका अर्थ भी यही निकलता है कि कोई निश्चित आकार ना होना। और उना ना मतलब हो उना कान गया कटा दो बांग बिनाव का नहीं कभी। सबसे पहले इस शब्द को हम उत्पत्ति में देखते हैं कि पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी। आज तो कोई लहारे नुआ दो जेनेसिस रे बुन नियदा कि नुआ धरती दो बेबिनाव और खली की तह कना। जब हम इसको देखने का कोशिश करने लगे तो हमको कुछ नहीं दिखाई दिया। और मानोतन मेंदा तीन रे मी नुआ ना बुझर कुटुम के और भाई बुझ दड़ेदा क्योंकि मेरा आदत है हम पढ़ते समय देखने की कोशिश करते हैं। और मानोतन मेंदा के उनके नियंत्रण आई कुटुम के मन के भाई नियल दड़ेदा सिर्फ अंधकार समझ में आ रहा था। उनके एके नुना न्यूते की बुझो कान थे ना परमेश्वर सब कुछ बना रहे थे। ईश्वर बात जो तो आए बिना कान थे ना पृथ्वी जिसका कोई रूप नहीं था और ने धरती कटा दो कटा हम रूप बांधते हैं कान वो तो बेडोल थी और ना तो बेबिनाव की तह कना और उसके ऊपर परमेश्वर की आत्मा मंडराता था। और उना चितान दे दो सुनो जीव मंडरा बड़ा काम है ना। और दूसरी बात जब बेडोल शब्द का प्रयोग हुआ और दूसरा दो तीन रे बेबिनाव ना शब्द है ना भजन संहिता 139 और ना सिरिंग को आपुथी 139 ना 16। आइए हम लोग बाइबल में से निकाल लेंगे भजन संहिता 139 वर्स 13 to 16 तक हम लोग पढ़ेंगे। और ना सिरिंग को 13 से 16 तक 139 13 को 16 हो बुनेगा। मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी ना थी। तेरी आंखों ने मेरे बेडोल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। धन्यवाद। इसमें पता चलता है कि परमेश्वर ने हमारे उस बेडोल तत्व को देखा। हमारे तीन बुनियादा और ना बुन बढ़ाए दड़ी आके ईश्वर बाबा दा उन रे हो ये दड़ियों का बुना जो माँ के गर्भ में रचे जा रहे थे। तीन रे अबू बेबिनाओगी इंगाई मुखिल बुन तहकार परमेश्वर पिता ने हमारे उस बेडोल तत्व जो गर्भ में रचे जा रहे थे उससे प्यार किया। और ईश्वर बाबा दा उन रे के अबू दुलड़ का बुन तना उसे देखा और उसे चुन लिया और उन रे ईश्वर बाबा दे बचाव के बुना और हम अद्भुत रीति से रचे गए। और अबू दा हाड़ा लिखाते बु सिरजव चोइना हालेलुया हालेलुया। और उस समय से परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं। और उन उत्ते कोई ईश्वर बाबा दा अबू दुलड़ का बुना उन्होंने हमारे बेडोल तत्व से प्रेम किया। और उन्हीं ईश्वर बाबा दा अबू तीन रे बेबिनाव की बुन तहन का उन रिगी दुलड़ का बुना। कई बार हम लोग सोचने लगते हैं आइमा तो अबू नुआ हुक्कु बुदिस्ता मैं सुंदर नहीं होने के कारण मुझे किसी ने कुछ बोल दिया
और मौज बांग ये लो ये तो हुजड़े जहाँ रोड की और जहाँ हम वैसे ही हैं जो उसने बोला, आचल का उन्हीं रोड की बस हुजड़े उनका ये और हम लोग दुखी हो जाते हैं। और अब तो नुआ को उदिस कते की बुन भवना करना पर जरा सोच के देखिए कि परमेश्वर ने आपको कब देखा था और कब प्यार किया था। हमें का नुआ बुन उदिस मा ईश्वर बाबा तो तीन रे अब ये ले गुना और के लेका दुलर का गुना जब आपका कोई रूप ही नहीं था। तीन रे अब तो बेबिना की बुन तहे कान सच में ये परमेश्वर पिता के प्रेम की गहराई है। और सरे की नुआ तो ईश्वर बाबा अखंड दुलर कान दिया हमसे सबसे ज्यादा प्रेम जीवित परमेश्वर करते हैं। और जो तो कोई जस्ती तो ईश्वर बाबा की दुलर का गुना और तीसरी बार बेडोल शब्द आर्मी दम ना बेबिना कथा दो जो यर्मिया में आया था और कटा तो जरमिया रहे कान वो मूर्तियों के लिए प्रयोग किया गया था। और ना तो मूर्ति बाबत ते लाचार करना बाइबल में 3 बार यह बेडोल शब्द का प्रयोग किया गया है, और ना बाइबल तो ना बेबिना पे दम लाचार करना लेकिन सिर्फ पुराने नियम में। मैं करना तो मारे नियम है नया नियम की 27 पुस्तकों में से कहीं पर भी इसका प्रयोग नहीं किया गया है, और नुआ बेबिना दो नवा नियम रे उकार हो बाको ऑल कदा क्योंकि नया नियम एंते नवा नियम दो अनुग्रह को दर्शाता है। ना दया तरी उदुदा वो यीशु मसीह के प्रेम और ना तो यीशु मसीह दुलर और उनसे मिलने वाले उद्धार को बताता है। और ना भगवान चाहोगी ना तो बुनिया दड़ी आप क्या हम सब लोग के अंदर पवित्र आत्मा है? जे अबु भितरी रे सनत जे बिना तो कहेंगे हालेलुया। हालेलुया। आप अपने अंदर कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा है या नहीं। और बाबुन दिग्धा मा इन भितरी रे सनत जे मिनाई से बांग ये मत सोचने लगिएगा कि मुझे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला है या नहीं। अनुआ तो बाबुन दिग्धा मा की सनत जी ते जो अचूक ना से बांग मैं अन्य भाषा में बोल पाता हूँ कि नहीं, इन अनाड़ी पर सी रोटाड़ी के ना से बांग क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के कोई बोल ही नहीं सकता है कि यीशु ही प्रभु है। ते बेज बेगोर सनत जी ते ना मैं की बाबुन मैं डड़ी आकी यीशु की ईश्वर यीशु ही प्रभु है। की यीशु की ईश्वर कनाए पहला कुरिन्थियों 12 का 3 निकालेंगे और पढ़ेंगे। पहिल कुरिन्थी 12 ना 3 गुणेला इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं कहता कि यीशु शापित है और न कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। धन्यवाद। यहाँ पर लिखा हुआ है अनुंडे तो नुकावल करना कि कोई बिना पवित्र आत्मा के और सुनोत जी बेगोरते बोल ही नहीं सकता है जहाँ रोड की बाय रोडारी आ कि यीशु ही प्रभु है, कि यीशु की ईश्वर कनाए पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलना, और सुनोत जी व नौजोते अन्य भाषा बोलना नड़ी पर सी रोड सबका एक समय होता है। जो तो ना मीटिंग समय तहन करना या फिर बोल सकते हैं सेकुंड में नड़ी आ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। कोई में आधा मैं मचुआ हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, अबु भितरी सुनोत जी मिनाया इसीलिए हम कहते हैं ना ये ते अबु नो रोड दाड़ी कि अपना यीशु ही प्रभु है। यीशु की ईश्वर कनाए यीशु को छोड़ और कोई प्रभु है ही नहीं। और यीशु बगे कहते जहाँ ईश्वर कान ना ही बनो कुआ जब हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा होता है, आते थे अबु जीवन रे जो तो जिन्हें सारी मौज गीता है ना हम अपने जीवन का भरपूर आनंद लेकर जी रहे होते हैं। और अबु तो अड़ी खुशी रसकत है तेरे गुण तहन करना उस वक्त हमारी परीक्षा नहीं होती है और उनके तो अबु अबिडो बांगु युकना और हमें पवित्र आत्मा की आवश्यकता नहीं होती है। और उनके तो सुनो जी उदड़े बांग जरूर गुना पर जिस समय हमारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा होता है, मेनकान तीन रे अबु तो जहाँ ना मौज बांगु युकना फिर भी हमें भावनात्मक तौर पे मजबूत रहना पड़ता है। एंड रहा अबु केटे की तहन जरूर का तबुना हमें उस वक्त शांत रहना पड़ता है। उनके धीर आपी की तहन जरूर का तबुना हमें उस परिस्थिति में खुश रहना पड़ता है। और ना परिस्थिति रे खुशी रसकत तहन ना कुरुंटुई का तबुना उस वक्त पवित्र आत्मा की आवश्यकता होती है, बहुत आवश्यकता होती है। और उनके तो सुनो जी बढ़ती की जरूर गुण करना क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर आते हैं एंते सुनो जी अभी बिखरी रह चुकना ताकि हम कठिन चीजों को कर सके। एंते जो जमन अबु जो तो मुश्किल उन पारों दाड़ी हालेलुया हालेलुया। आइए हम बाइबल में से निकालेंगे हबक्कुक की पुस्तक उसका 3 अध्याय और हबक्कुक पुथी को 3 गुणेला 3 अध्याय
17 से लेके 19 पद तक पढ़ेंगे। 17 को 19 को सुनेगा। क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल न लगे और न दाख लताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न न उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां न रहे और न थानों में गाय बैल हों, तो भी यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है, वह मेरे पांव हरिणों के समान बना देता है, वह मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं हबक्कुक 3:17 से 19। हबक्कुक 3:17 सभी कोई भी चीज परफेक्ट नहीं हो रहा है। जहाँ जिनिस की सभी तक बांग है करना, चाहे अंजीर के वृक्ष में फूल ना लगे, ना अंजीर दारी रे ना बहा बांग लगा। इसको आप अपनी दृष्टि में अपनी समस्याओं को रखते हुए सोच सकते हैं। नुआ दो ना को मुश्किला लिखा तो मुझे साड़िया कि अंजीर का पेड़ है और उसमें फल नहीं लगा है। ना अंजीर ना दारी कना मेनखान उना रे बहा बांग कना, ना दाख लताओं में फल लगे, और ना बांग दाखा रसा रे ना जाना फल लगाओ का, ना जलपाई के वृक्ष में केवल धोखा पाया जाए, और बांग तो ना दारी रे एकेन धोखा की नाम कान, खेतों में अन्न ना उपजे, और खेत रे उना जहाना जिनिस बांग उपज। एक ऐसा भेड़शाला है जिसमें भेड़ बकरी ही नहीं है, और उनका ना भिड़ी उड़ा को करे भिड़ी ही बापू है, गाय और बैल है और उनमें खाने ही नहीं। और ना बुढ़ा को मिला नंतर डंगरा की बन को। ये हमें बतलाती है कि हमारी परिस्थितियां वैसी नहीं है जैसा हम चाहते हैं। अनुआ को जिनिस से अब नुआ को लय बुन करना कि अबुआ परिस्थिति रे उनका बांग करना। लेकिन 18 पद में देखिए क्या लिखा हुआ है। 18 रे बुन में ना चेओल करना, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंद और मगन रहूंगा। एन रहो इन तो ईश्वर बाबा खातिर ते खुशी रस्ता और मगन इन है ना। सच में हमें उस परिस्थिति में और सरी के आबू तो उना को मुश्किला जो के हो जो हमारी इच्छा के विरुद्ध है, और उकाटा तो जो तो विपरीत रहता है का, उसमें आनंदित और मगन रहना है। और उन दिखे हो खुशी रस्ता रे ना कुरुमुटु जरूर करना। और 19 पद में लिखा हुआ है, और 19 सेटिंग के बुनियादा यहोवा मेरा मूल है, और ईश्वर बाबा की इंद्रन उना दाढ़ी ते दो, वह मेरे पांव हिरणी के समान बल देता है। और उन्हीं तो इन्हा जगह को जील लिका केटे ये बिनावा, वह मुझे ऊंचे स्थानों पे चलाता है। और उन्हीं तो ए उना उसूल ठाई रे तड़ा मचुइना। ये ऊंचे स्थान क्या है? अनुआ को उसूल ठाई तो चेक करना, अर्थात हमारे जीवन के वो समय, अबुआ जीवन ना को समय से होते, हमारे जीवन की वो तकलीफ जब परम सीमा पे होते हैं। और 3 अबु अड़ी 8 मुश्किला रे पुता है करना, मेरा कष्ट बहुत ज्यादा हो, और 3 अबु कष्ट तो अड़ी 8 की तहन का, जब मेरे सहने से बाहर मेरी परेशानी हो जाए, और उकटा तो बापू सहा गाड़ी कान, उस वक्त और उन जो है यहोवा मुझे वहां चलाएगा। और उन वक्त ईश्वर बाबा द्रोणे चलाओ पुना। हालेलुया, हालेलुया। ऊंचे स्थान आप समझ गए। और ना कटा उसूल थे का ना पुन बुझो लड़ी दा। आइए हम निकालेंगे 1 कुरिन्थियों 10:13। लहा से पुन नेला 1 कुरिन्थी 10 रे ना 13 तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, और परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ विकास भी करेगा कि तुम सह सको। सच में परमेश्वर हमें आश्चर्य की ईश्वर बता दो ऐसी परीक्षा में नहीं पड़ने देते हैं उनका वीडियो बाय हटावे ता बुना जो हमारे सहने से बाहर हो। और काटा तो बाबू सहादड़ी वो हमें परीक्षा से निकालते भी हैं और उन्हीं तो ना वीडियो फाइल में उठो के बुना और हमें उससे सहने की शक्ति भी देते हैं। और ना सहादड़ी में मां बोलना बाइबल में एक व्यक्ति की कहानी को बताया गया है और मी और कहानी नडे बुनियाला जो परमेश्वर से बहुत
प्यार करता था और कोई तो ईश्वर बाटी आटे दुलड़ दी काम है और परमेश्वर उसकी भक्ति से इतने प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हीं तो ईश्वर बाबा तो उन्हीं होते तो अड़ी आटे रसकई ना कि वे शैतान के सामने चैलेंज कर देते हैं और उन्हीं ईश्वर बाबा शैतान ने उन्हें चैलेंज आए करना मेरे इस भक्त को फेल करके दिखाना जरा और मानो पतियवानी वीडियो वाटका करे आए खाए ये मेरा सच्चा भक्त है अनुई तो इन्हें सरी पतियवानी करे ये फेल नहीं हो सकता है अनुई तो फेर बाय फल दड़िया चाहे कुछ भी कर लो चाहे जहां आगे चिकाए ये फेल नहीं होगा अनुई तो बाय फल दड़िया क्या आप उसका नाम बता सकते हैं कि आपू तो उन्हें नितुन गुण ले दड़िया ये आपके लिए अवसर है और हाँ पीछे से आयु चलिए हम लोग सीखने के लिए ताली बजाएंगे सच में वो अयूब था उन्हीं जो बेटे है करना जिसके लिए परमेश्वर ने शैतान से चैलेंज कर दिया और ईश्वर बाबा तो उन्हीं खातिर तो शैतान ने चैलेंज दिया कि ये फेल नहीं होगा अनु तो तीसरा बाय फल दड़िया आइए हम अयूब की पुस्तक निकाल लेंगे अदला ना जॉब ना पुस्तिक गुनेला अयूब और ना जॉब अध्याय 1 का 1 बिना 1 कोई पढ़ देंगे अध्याय गुण जान गुण पढ़ावा ऊज देश में अयूब नाम एक पुरुष था वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता था और बुराई से परे रहता था अयूब एक खरा और सीधा और परमेश्वर का भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला व्यक्ति था और जब तो सरिया ते चला कन होड़े ते है ना और सीधा की और ना बड़ी आको हिरखवा और ईश्वरा बोतर दोहल होड़े ते है ना उसके 10 बच्चे थे और वो बहुत अमीर था और उन्हीं रन दोस्त बटे इधर को ते है ना उन्हीं तो अड्डी किसने ते है ना वो अपने लिए और अपने बच्चों के लिए भी प्रार्थना करता था और उन्हीं तो आए इधर को लगी और आई लगी जाओगी कोई का था ना आइए हम आगे पढ़ते हैं अयूब 1:6 से 12 अल्लाह से बुनेला अयूब जॉब 1 ना 6:12 कोई एक जन पढ़ दीजिए अयूब 1:6 से 12 जॉब 1:6:12 अभी जाए पढ़ावा एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया यहोवा ने शैतान से पूछा तू कहाँ से आता है शैतान ने यहोवा का उत्तर दिया पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया यहोवा ने शैतान से पूछा क्या तूने मेरे दास अयूब पर ध्यान दिया है क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया क्या अयूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा यहोवा ने शैतान से कहा सुन जो कुछ उसका है वो सब तेरे हाथ में है केवल उसके शरीर पर हाथ न लगाना तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया यहाँ पे हम लोग देखते हैं अनुने आपको बुझे लड़े अयूब की परीक्षा आज जो पता वीडियो हुई है इस आधार पर शुरू हुई थी और उनका तय हुआ था कि जो कुछ उसका है कि जहाँ आगे उन्हीं आता है कान उसका धन और उन्हीं आगोदरी को संपत्ति और कर को संपत्ति को अच्छा स्वास्थ्य और नमोज और मोटी अगर परमेश्वर उससे ले लेते हैं और ईश्वर को हमारे तो हटा हुआ तो वो परमेश्वर को कोसने लगेगा और उन्हीं तो ईश्वर बाबा ये कोसने लगेगा और उन्हीं तो ईश्वर बाबा बेमनोतिया जबकि परमेश्वर शैतान को दिखाना चाहते थे और ईश्वर बाबा मैंने खाली ईश्वर बाबा तो सुतर ना उदुआ मैंने कहा था ना कि सच्ची भक्ति स्वार्थ पर निर्भर नहीं होती है सरी पतियवान तो ना नीच तेरे तो तिहाड़ बांधता है ना अयूब जो उससे प्रेम करता है और जब तो ईश्वर का दुलड़ करते थे ना इसमें उसका कोई अपना स्वार्थ नहीं है और उन्हीं उनारे तो निजोरा जाना लाभ बांधते हैं कदम वो सच में मुझसे प्रेम करता है और उन्हीं तो सरी की ईश्वर बाबा दुलड़ देता है ना परमेश्वर
अयूब पर अटूट विश्वास दिखा रहे थे। और ईश्वर बाबा तो जॉब रे अड़ी आठ पतियों का कहना, पर इस बात को अयूब खुद नहीं जानता था। मेनखान जॉब तो उना को बाय बढ़ाई का कहना। कई बार हम परमेश्वर की प्रेम की गहराई को नहीं समझ पाते हैं। और आइमा दोम की आबू तो ईश्वर बाबा ना खंडली दुलर बाबू बुझा दड़िया कहना। शैतान और परमेश्वर के बीच में हुए बातचीत से अज्ञात अयूब अपनी पत्नी से बोल दिया। और उनी जॉब तो ना बाय बढ़ाई का कहना कि ईश्वर बाबा और शैतान बीच रे चे को कथा हुई का कहना। और उनी तो आयरन उड़ा होड़े लोया दिया से मिटा दिया। अयूब 2:10। अयूब ना 2:10। उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना ले? इन सब बातों में भी अयूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। यहाँ पर अयूब बोल दिया, आनंदे तो जॉब रे रोड दिदा, क्या दुख ना कर, क्या दुख ना ले। चे उना एकेन सुख कीधु हता दुख तो बांग। क्या दुख परमेश्वर देता है? चे दुख तो ईश्वर बाय मोकना कभी नहीं। इसकी बांग। सिर्फ वो हमारा परमेश्वर नहीं है, और उनी तो एकेन अबुरन ईश्वर तो बांग बनाए, बल्कि वो हमारा पिता है। मेनखान उनी तो अबुरन बाबा बनाए। प्यार करने वाला पिता, और दुलड़ी बाबा, प्यार से भरा हुआ पिता और दुलड़ से परे कने बाबा, और प्रेमी पिता। और दुलड़ का गुण नी बाबा। परमेश्वर उसके जीवन में दुख नहीं दे रहे थे, और ईश्वर बाबा तो उनी जीवन रे दुख बाय हुए थे ना, उसकी परीक्षा ले रहे थे। और उनी बिडो भी हता का थे ना। हम कई बार इस अयूब के पुस्तक को पढ़ के सुनने वाले लोगों से सुन चुके हैं। और आइमा तो नुआ बाबत ते गुण आजम चुकाओ कदा। परमेश्वर बीमारी देता है, परमेश्वर दुख देता है, बिल्कुल गलत है। ईश्वर बाबा तो ना दुख तकलीफ है एमो कना से ना रुआ आंसू को एमो कना बटा तो पूरी ते ना गलत किया। अयूब की परीक्षा 3 कारणों के कारण हुई थी जो परमेश्वर ने शैतान को चैलेंज किया था। और ना जो बिडो तो पे कारण ते हुई का था ना तीन ईश्वर बाबा और शैतान ने चैलेंज दी थी। बीमारी और भारी कष्टों के बावजूद अयूब ने परमेश्वर के साथ और रुआ आंसू हुई तुलु यो नी जॉब तो ईश्वर बाबा संगे नहीं छोड़ा। ईश्वर बाबा बाय बगी ले दिया। और ये साबित हो गया और ना तो सबित ना कि धर्मी मनुष्य बिना कोई स्वार्थ के प्रभु से प्रेम करता है। और धर्म होड़ दो ईश्वर बाबा ना नीचा बेलाव ते ईश्वर बाबा को दुलड़ दी ना। हालेलुया, हालेलुया। इन सभी प्रकार के कष्टों से गुजरने से पहले और नुआ को जो तो रुआ आंसू से कष्ट लगा रे अयूब ने परमेश्वर के बारे में केवल सुना था। और जॉब तो ईश्वर बाबा बाबत ते के अंजाम का है ना, या हो सकता है पढ़ा था। यहू दरिया कैसे पढ़ा का था ना। इसीलिए अपनी परीक्षा और बीमारी के अंत में और ना यह थी कि उन्हीं तो आया रुआ आंसू ना मुझे ले जब परमेश्वर ने उससे बातें की तो अयूब ने कहा। और तीन ईश्वर बाबा उन्हीं साथ गाल मरा के उन्हें जॉब तो मैन किदा। अयूब 42:5 और जॉब उना 42 दिना 42 का 5 जॉब 42 दिना 2 हटे। मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती हैं। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं अनंत आपको मेलदा अयूब बोल रहा है, और जॉब तो मेलदा मैंने तेरे विषय में सुना था, और मैं तो ईश्वर बाबा मिताई नहीं तो हम बाबत ते के अंजाम का है ना, परंतु अब अपनी आंखों से तुझे देखता हूँ। मैं पानी तो इन्ना में तामी ये जामे मिया। यहाँ पर वो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है। अनुंडे तो कटा आज संगे हुई का नहीं लेदा। हम सुने थे जॉब तो अंजाम लेदा लेकिन अब हम देख सकते हैं। मैं पानी तो ईश्वर पर ये तड़िया है ना। हालेलुया, हालेलुया। इस बीमारी ने अयूब को परमेश्वर के और करीब ले आया। और नियो रुआ आंसू तायो जॉब तो ईश्वर बाबा कौन आन हुए सूर से चलाना। अयूब को सर से लेके पांव तक फोड़े हो गए थे, भयंकर बीमारी आ गई थी। और नी जॉब तो ना चोट बहुत फैलाता जगह पे पूरा घाव कुते
kan thana. और इसमें भी उसने परमेश्वर का स्वाद नहीं छोड़ा था। Menkan un rehon ni to Ishwar babai bagil dia. और इस बीमारी में अयूब परमेश्वर के करीब चला आया Anu arwa asu tayom te Ishwar baba se arhu sure chalata. और साथ ही उसका आत्मिक जीवन भी और मजबूत हो गया। Ar saate unia ona atma se jion arhu बढ़ती kete idian daya. मनुष्य के पास इतना बुद्धि नहीं है कि वो परमेश्वर की सब बातों को समझ सके। Ar abu manua te una maram se una dik buddhi banua ki abu Ishwar baba punta pun hudis nyam se pun bujhau jam dare. आइए हम निकाल लेंगे यशाया 55 वर्स 8 to 9। Yesaya 30 nyela. Yesaya 55 na 8 ke 9. क्योंकि यहोवा कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और न मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं अनुबे काबू बुनियलदा कि यहोवा कह रहे हैं हर्षद विपदमेंदा मेरा विचार और तुम्हारा विचार एक समान नहीं है। ईश्वर बाबा उद्देश्य आराधु उद्देश्य तो मिल लिखा तो बांधना मेरा गति तुम्हारा गति एक समान नहीं है। ईश्वर बाबा और अबू अबू तो पूरा पूरी तिकुन जुदा गया। इसमें आकाश और पृथ्वी का अंतर है। और नुआ तलारी जुदी को नेल करना धरती से सिरमा कोतना संगीत है उन संगीत के अबू उद्देश्य। इसी कारण से अयूब के मित्रों को लगा कि यह बीमारी पाप के कारण था। Karena ia teh jawab ren gati buku udis kita kinua dua asu da pap ia teh seko ia teh bola gadia. लेकिन परमेश्वर ने ये साबित किया Maka Ishwar Baba nuai sabit kita कि हर बीमारी और दुख पाप के कारण नहीं आती है। joto dua asu na pap legati to bang haju kena. परमेश्वर ने सभी चीजों को ऐसा बनाया है कि वो अपने समय में सुंदर हो जाता है। Ar Ishwar Baba to joto jenis ki ungkai binaw kala okata to aya somoy re aya okte re na adi moj tahan kena. जब अयूब इस कठिन परीक्षा को पूरी तरह वफादारी से साबित कर चुका Ar tin re na job to nuai bidaw ya parom kita तो परमेश्वर ने उसको उसकी बीमारी से पूरी तरह ठीक कर दिया। ar unde Ishwar Baba to ni pura puri te bugi ka diya. परमेश्वर ने अयूब को पहले से तुलना में दुगनी आशीष और संपत्ति को लौटा दिया। और ईश्वर बाबा तो लाखों हो बढ़ती धन संपत्ति को इमाव दिया। रोमियो 8 के 28 में लिखा है रोमियो 8 ना 28 बुनियाला जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उसके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। और जो तो जिनिस की ईश्वर कोई को दुलड़ कर दी उनको लगी जो तो जिनिस भलाई को उनको लगी तो भलाई की कहाना जो तो जिनिस हमारा व्यक्तिगत संबंध परमेश्वर के साथ कैसा है ये बहुत जरूरी है। अनुमा तो अद्दी की जरूर करना कि आपू सुंगे ईश्वर बाबा संबंध से का बिना क्या रविवार के दिन के सिवा हम उसके साथ समय बिताते हैं या नहीं? चल आपू तो एक रुबा नहीं लगी उन्हें हजी तेरे को हजी करना ये हमको सोचना है। मत आपू दी शुरू का करना। और जब कभी हम अपने आप को परीक्षाओं में घिरा हुआ पाते हैं तो इसको आनंद का कारण समझिए। आर्टिन रे आपू ना वीडियो को नाटकार दात मनवा दो मीटर उसी रस्कर ना समय करना। आइए हम निकालेंगे याकूब की पुस्तक उसका पहला अध्याय 2 से 4। और यहाँ से बुनेला याकूब ना पुत्री याकूब 1 2 से 4 तक। और याकूब रे ना एक अध्याय ना कोई ना दो 4 हटी याकूब 1 अध्याय 2 से 4। हे भाइयों जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद का बात समझो यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के बढ़ते जाने से धीरज उत्पन्न होता है पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। हालेलुया हालेलुया। यहाँ पे हम लोग देखते हैं हमने आपको बुनियादा कि हमारी जो परीक्षाएं होती है अरुकाटा तो आपको वीडियो हुई कान
उसमें हमको आनंदित होना चाहिए, Ar unare abu do kusi raska tahan jarur kana. क्योंकि इस परीक्षाओं के द्वारा Ante niya bido hote te. हमारा विश्वास परखा जाता है। Abu una patiyo do bido atkaro kana. और जब विश्वास परखा जाता है तो धीरज उत्पन्न होता है, Ar tin te una biswas do parkha kana umre una dhiraj. और धीरज को पूरा काम करने के लिए हमको सौंप देना चाहिए, Ar una dhiraj do abu khitire rahe ka कमी लगे abu do sukrut jarur kana. ताकि हम सिद्ध हो जाएं और हम में कोई घटी ना रहे। जेमन abu do sabit se gun बढ़ाओ यदि आज धना उठा abu do जेमन मांगता है। आइए हम उस परीक्षा के बारे में देखते हैं जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह की हुई थी, Ar una घटना pun nyela pata do Yishu Masih ate ki bido chulen. और उन्होंने हमें सिखाया कि परीक्षा में हमको क्या करना चाहिए। Ar Yishu Masih abu chi ragun kana na bido phere cek cek jarur kana buna. मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 1 से 4। Ar na do mati rebun nyela 4 1 से 4। मती 4 अध्याय नारना 1:4। तब उस समय आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। अंत में उसे भूख लगी, तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। तब उसने उत्तर दिया कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर ये परीक्षा शुरू होती है। आनंदे तो उपटा बिडो हुई आत्मा ले गया यीशु को ताकि उसकी परीक्षा हो सके। जी तो यीशु मसीह इदी के दिया जमन उन्हें बिडो हुई। यीशु मसीह को खुद आत्मा लेके गया ताकि यीशु मसीह की परीक्षा हो। और यीशु मसीह तो ना आत्मा तेगी अयुध दी के दिया जमन उन्हें बिडो हुई। इस परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण था वचन। आज तो कोई दामन अनिया को कथा रहता है कि ना ईश्वर कथा। पर कौन सा वचन? मैं का नुका था कथा। थोड़ी देर पहले ही भविष्यवाणी हुई थी। और थोड़ा घड़ी लहार की ना भविष्यवाणी हुई लेना। मत्ती 3:17 जो इसके ऊपर है उसको पढ़ेंगे। और मत्ती 3:17 को नेला। और देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आज नंदे तो मुका भविष्यवाणी हुई लेना कि नुई तो इंग्रैंड दुलड़िया बेटा कनाए आ नुई होते ते तो अड़ी आटी रस कर गया। यह वचन रेमा वचन है। और नुआ दो रेमा कथा कना। याद रखिए जब हम वचन को पढ़ते हैं आतिशा दवा बुन तेरे आप वचन को पढ़ाओदा वो 2 रूप में पाए जाते हैं। तो बढ़िया लिखा था इनका रेमा वचन मिटें तो रेमा कथा और लोगोस। और मिटें तो लोगोस। जब यीशु मसीह की परीक्षा हुई अतीत यीशु मसीह अभी हुई ना तब उन्होंने रेमा वचन का प्रयोग नहीं किया। और उनरे यीशु मसीह का ना रेमा कथा बाय काटा लेदा। रेमा वचन का अर्थ होता है और रेमा ना मतलब तो हुई ना प्रकाशन का क्षेत्र आत्मा का वचन। और ना तो आत्मा ना कथा को ये थोड़ा देर पहले भविष्यवाणी हुआ कि यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं। आदमी घड़ी लहार की नवा भविष्यवाणी हुई ना कि यीशु मसीह तो ईश्वर बाबा ने दुलड़िया बेटा का। और ये भविष्यवाणी सब लोग सुन रहे थे। आत्मा भविष्यवाणी तो जतो और को आंजो पेदा। पर याद रखिए मैं का निसद होए वो आप कभी भी आबू तो तीसरे हो रेमा वचन ना रेमा कथा को से शैतान को नहीं हरा सकते हैं। और उना होते थे आबू शैतान को बाबू हरा गड़े गया। जितना रेमा वचन इम्पोर्टेंट है आतिना दामना रेमा वचन का उतना ही लोगोस वचन भी इम्पोर्टेंट है। और उना की उना लोगोस कथा को हो दामना गया अर्थात लिखा हुआ वचन। अंते उना कोटा ओलकन कथा को हमें रेमा और लोगोस दोनों को प्राप्त करना है। और आबू दो उना रेमा और लोगोस बना कथा ना लाशा जरूर काट बना। यीशु ने तुरंत लिखित वचन कह दिया। और यीशु मसीह तो तुरंत के उना ओलकन कथा शैतान ने रोड दिया। जब शैतान ने यीशु से कहा कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि इन रोटियों को इन पत्थर को रोटियां बन जाए, तो यीशु ने उनको जो उत्तर दिया वो इस प्रकार था कि व्यवस्था विवरण में लिखा हुआ है। आइए हम लोग निकालेंगे व्यवस्था विवरण 8 का 3। व्यवस्था विवरण 8 का 3 को उठूंगा।
तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। फिर वह मन्ना जिसे न तू और न तेरे पुरखा ही जानते थे वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलता है उन्हीं से वह जीवित रहता है। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं Nanda Abu Bunyanda कि यीशु मसीह ने लिखित वचन को शैतान को बोल दिया Yishu Masih daw naolakan kata kute setan ro dia. और शैतान हार गया। Setan dah hara cuina. दूसरा एग्जाम लिया। दूसरा वीडियो hataw kita. यीशु ने फिर लिखित वचन कहा Yishu Masih dah aro naolakan kata kute uni ro dia. और शैतान फिर हार गया। Setan dah aro hara cuina. इसी प्रकार से यीशु मसीह ने इस परीक्षा को संपन्न किया। Unka na Yishu Masih video dah huyan taya. मत्ती 24 Mati 24 35 में लिखा हुआ है 35 रे और करना आकाश और पृथ्वी तो टल जाएगा परंतु मेरा वचन कभी न टलेगा। Wa o dar sirma hui dari adalah menkan isyara kata dotis reho bang telaan. परमेश्वर का वचन बहुत प्रभावशाली है। ईश्वर बाबा कथा को अड़ी दामना दिया। यीशु ने शैतान का सामना किया वचन से किया। यीशु मसीह ने शैतान ना कथा को कोने रोड वड़ा दिया। अब हम कलीसिया के बारे में देखेंगे। आने तो कलीसिया बाबत ते बुनियाला मत्ती रचित सुसमाचार ना मत्ती ना 16 का 18 16 ना 18 बुनियाला मत्ती 16 ना 18 कली और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। सबको ये पद मिल गया है अच्छा तो हम लोग नाम किया तो बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। मत्ती 16 का 18 मत्ती 16 ना 18 कली जब यीशु ने ये प्रतिज्ञा की 18 रे यीशु दो नवाई वो किया मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा इंदो इना कलीसिया बनावा तो उसने ये भी घोषणा की और उनरे नुआ है घोषणा किया अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। और ना अधोलोक ना दाढ़ी निचितान रे बांग हुई हुआ। इसका क्या अर्थ है? अनुवाद ना तो चे मतलब करना निर्माण करना और युद्ध करना दोनों साथ साथ चलते हैं। और ना बिना और ना युद्ध दो संगे संगे ते चला करना। मान लीजिए और आपके दो हाथ anak buah mau benati एक ये और एक ये mikan jejomti mikan lingati एक से आप निर्माण कर रहे हैं mikan tu pun binauda और एक से बना रहे हैं। army te tu binauda ये दोनों आपके साथ साथ चलता है। anua benar jenis aku sama-sama te chala kena आप इसको हटा नहीं सकते हैं। anua aku babu na chodari a यही ये वचन बोल रहा है। anua din ma katha ke menda निर्माण करना और ना jana binauti और युद्ध करना और ना jana ladai ये दोनों साथ चलेंगे। ma to benar jenis संगे te chala a आइए हम इस वचन को और भी गहराई से देखते हैं। anu rahasa ni dunia इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। पत्थर और nuah diri do अर्थात चट्टान menka na kata chatai ni जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह jiwe ईश्वर बारन ikapu thapon masih इस विश्वास पर जो पतरस ने कहा था और ना पतियो रे बटा जो पतरा से मैं लेता ये पत्थर और कुछ नहीं है। और वहाँ धीरे से चटाने दो धाना दबा ये हमारा विश्वास है ना तो अबुआ पतियों का नाम कि परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। ईश्वर बाबा ने कापू तो कौन दो यीशु मसीह का नाम इस पत्थर पर और ना धीरे रे मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और नहीं तो आया कलिसिया बिनावा कलीसिया यीशु मसीह अपने विश्वासी समुदाय को बोल रहे हैं। और यीशु मसीह तो उन्हीं कलिसिया तो आयरन पतियोवान होड़ को निता को अपने समाज को बोल रहे हैं आयरन समाज निता को ना जो कि हम लोग हैं। और कोई तो अबू कान को और अधोलोक के फाटक और ने अधोलोक में ना ना दुआर को इसका अर्थ है मानना मतलब दो ना मृत्यु नरक और अंधकार की ताकतें गुजु नरक और ना युद्ध ना गाड़ी को मसीह के लोगों को हरा नहीं सकती
है। Ar na masi hor ko do bai hara dare kuwa. हालेलुया। Hallelujah. आइए हम एक घोषणा को करेंगे। Nila miten bun घोषणा या. अपने दाहिने हाथ को उठाएंगे Abua jujum te butila. और इस घोषणा को करेंगे। Amma bun घोषणा या. हे प्रभु, हे प्रभु, मैं घोषणा करती हूँ मैं घोषणा करती हूँ कि मैं मसीह में स्थिर हूँ। कि मैं मसीह में स्थिर हूँ। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह वो पत्थर, वो पत्थर, वो चट्टान है, वो चट्टान है जिस पर मैं खड़ी हूँ, जिस पर मैं खड़ी हूँ और अधोलोक के फाटक और अधोलोक के फाटक मुझ पर कभी प्रबल ना होंगे। कभी प्रबल ना होंगे। हाथ नीचे कर लेंगे। अंत में आगे चल रहे मैं आपको बताना चाहती हूँ, मागी ले ले सुनाइया यदि हम परीक्षा में पास हो जाते हैं यदि पीटर को पास करना तो हमारे लिए इनाम है। और आपको लगे तो कोई नहीं आइए हम निकालेंगे याकूब की पुस्तक 1:12। अल्लाह को नुरुका याकूब 1:12। धन्य है वह पुरुष जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। परीक्षा से निकलने के बाद अपना वीडियो बताओ। हमें एक इनाम मिलने वाला है अब तो मीटन कुड़ाई बुझामा और वो है अपना तो करना जीवन का मुकुट। ना जीवन ना मुकुट और हम सभी लोगों के लिए और अब जतो हड़ लगेगी वो इनाम रेडी है। और ना कुड़ाई तो हो करना और सच में और सरेगी यदि हम और यदि अब तो जीवन में आने वाली सभी परीक्षाओं में और जीवन में तीन गान की है जो मुश्किल आपको सफलता पूर्वक और ना तो अड़िमों लिखाते निकल जाते हैं, और अड़ी ना कोई गुण उड़ूगो करना याद रखिए कि हमारा विश्वास यीशु पर रहे और गुण दिशा तो या अबू अपतियो तो यीशु मसीह रे बिता जरूर करना तो हमें ये इनाम जरूर मिलेगा। और ना कुड़ाई तो जरूर की बुझामा मैं यहीं पर अंत करना चाहती हूँ। और मैं भी कथा को तो